गाएंगे। तो सनातन गोस्वामी भजन किया करते थे और इनको ये जो मदन मोहन ये जो विग्रह ये कैसे प्राप्त हुए थे? एक चौबे परिवार था मथुरा में, तो सनातन गोस्वामी भिक्षा किया करते थे। तो एक दिन वहां गए और भिक्षा कर रहे थे, एक चौबे जी के परिवार में गए और वहां देखा कि जो मदन मोहन है ये मदन गोपाल के रूप में उनके बच्चे के साथ खेल रहे हैं। बड़े सुंदर लगे और सच में हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे खिला रहे, जैसे मैं अभी स्पर्श के साथ कर रहा था ना, ऐसे ही वो एकदम ऐसे ऐसे खिला रहे। तो ये तो बहुत सुंदर विग्रह है। तो वहाँ चौबे जी के यहाँ बहुत अच्छा, क्योंकि मथुरा का चौबे हैं तो काफी पैसे वाले हैं, वहाँ तो खूब भोग बनता है। लेकिन भगवान उनके सपने में आकर के चौबे जी के बोले कि ऐसा है कि वो जो बाबा जी आए थे ना उन्हीं को दे दो मुझे। किसको? सनातन गोस्वामी को दे दो। तो सनातन गोस्वामी दूसरे दिन फिर आए भिक्षा के लिए, तो चौबे जी ने इनको कहा कि आप दे दो। ये कौन से विग्रह है? ये अद्वैताचार्य के विग्रह है। अभी यहाँ से जाएंगे आप नीचे तो अद्वैत वट है। तो अद्वैताचार्य कौन है? कारणोदकशाही विष्णु और सदाशिव, इनका संयुक्त अवतार है चैतन्य महाप्रभु के लीला में, है ना। तो अभी ये यहाँ पर इनको मिल तो गए ये विग्रह, लेकिन ये थे बाबा आदमी, इनके पास कुछ था नहीं। वहाँ तो पूरा पूरन पोली खा रहे थे भगवान, बढ़िया बढ़िया चीज खा रहे थे, यहाँ तो कुछ देंगे नहीं। यहाँ पर क्या खाते थे? थोड़ा आटा मिल जाता था तो उसको यमुना के पानी में भिगा करके उसकी बाटी बना लेते थे, वही भगवान को खिला देते थे। तो भगवान ने कहा कि थोड़ा मुझे नमक तो डाल दिया करो कम से कम। ये ऐसा सूखा सूखा बाटी खिलाते हैं। तो देखिए भगवान अपने किसी भक्त के साथ बात करने की योग्यता ये है कि उसको हर क्षण कृष्ण को चुनना पड़ेगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन है, ये भक्ति में अप्लाई करने के लिए। जैसे आपने सुना होगा ना वो a+b² क्या होता है? देखो टीचर है क्या माता जी? आप टीचर है क्या? अच्छा हाँ ठीक है, a² + b² + 2ab है ना। ऐसे ही भक्ति में भी फॉर्मूले होते हैं। जो ये प्रवचन होते हैं, राहुल प्रभु ये फोन पकड़ना प्रभु। मैं क्या बता रहा था कि भगवान को देखने की योग्यता क्या है कि हमको अपने दिन भर में जीवन भर में कृष्ण को हर क्षण पे चुनना पड़ेगा। जब आएगा चांस कि अरे रात हो गई है, 9 बज गया है, अब मोबाइल और मैं और कोई नहीं है, चलो एक मूवी देख लेते हैं। जो व्यक्ति उस क्षण में भी कृष्ण को चुनता है, अकेले में भी कृष्ण को चुनता है, गलत करने का पूरा अवसर है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो कृष्ण को चुनता है। अच्छा ये भक्त है, मुझे बड़ा बुरा भला कह रहे हैं। अच्छा मैं चाहूँ तो इनसे लड़ भी सकता हूँ, लेकिन मैं अगर विनम्र हो गया कोई बात नहीं, आया ठीक है। आप कृष्ण जंप करके, जो विनम्र व्यक्ति रहता है उसके साइड जंप करके, बताया आपको जो झगड़ा हो गया ना, विवाद हो गया, इस विवाद में जो व्यक्ति विनम्र हो जाता है कृष्ण जंप करके उसके साइड चले जाते हैं। तो होता यह है, हार के भी उसको बड़ा आनंद आता है, उसमें उस विनम्रता में बहुत आनंद होता है, आध्यात्मिक आनंद होता है। आपने कभी अगर हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का लेक्चर सुना होगा तो बार बार बोलते हैं क्योंकि आपको चाहिए आध्यात्मिक सुख। तो आध्यात्मिक सुख अलग है, ये इंद्रियों से मिलता नहीं है ना। तो वो जो विग्रह थे वो इस तरह से रिक्वेस्ट करते थे। एक दिन एक नमक का व्यापारी था, वो यहाँ यमुना में जा रहा था, उसकी नाव फंस गई। मैं शॉर्ट में थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ ना, तो उसकी नाव यहाँ पे फंस गई और वो नाव को निकल नहीं रही थी। यहाँ पर सनातन गोस्वामी भजन कर रहे थे, तो एक बाती जला के रखे थे, तो उसको दिखी तो वो यहाँ पे आए मदद मांगने के लिए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। फिर उन्होंने अपने हाथ से ऐसे हिलाया तो उसकी नाव निकल गई। तो फिर नाव निकल गई तो उसने फिर कहा कि मैं बिजनेस करके आऊंगा तो यहाँ पर एक मंदिर आपके इन मदन मोहन जी के लिए बनाऊंगा। तो इस तरह से वो जो रामदास उनका नाम था, तो वो जो है उनका अभी यहाँ पीछे भी एक छोटा सा मूर्ति उन्होंने रखा है। जो मंदिर से जो भी जल निकलता है
वो उनके चेहरे से होकर के गिरता है, ऐसा उन्होंने अपना बना के रखा है। तो अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो ये जो है ये है वही मदन मोहन मंदिर है। फिर अभी ये थोड़ा सा टूट गया, कुछ जीर्णोद्धार वगैरह भी कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन करें। इधर ही साथ में ही सनातन गोस्वामी जी की भी यहाँ पर भजन कुटीर बनाई है, तो वो है। तो ये स्थान है मुख्यतः ये है। यहाँ पे पास में ही वो अद्वैत वट है, जहाँ पर भी इधर से अभी जैसे इधर ऊपर चढ़ गए ना, इधर से आगे चले जाएंगे तो वो अद्वैत वट आ जाएगा। पीछे इधर आप चलेंगे तो इधर द्वादश आदित्य टीला है। द्वादश आदित्य टीला वो जगह है जहाँ पर कालिया दहक से कालिया का मर्दन करने के बाद भगवान इतनी देर तक पानी में रहे ना, तो फिर भगवान को थोड़ा सुखाने के लिए 12 सूर्य आए थे। 12 सूर्य, आदित्य मतलब सूर्य, तो 12 सूर्य आए थे भगवान को सुखाने के लिए। तो वो वहां पर भगवान खड़े होकर के अपने को सुखाया था भगवान ने। तो वो द्वादश आदित्य टीला है यहाँ पर। और पीछे फिर से वही भजन कुटीर है सनातन गोस्वामी का, वहाँ पर फोटोज वगैरह है। तो हम लोग अभी जाएंगे, ऐसे करके परिक्रमा करके आएंगे। तब तक ये जो है दर्शन अगर खुल जाएगा तो फिर हम दर्शन करेंगे, नहीं तो फिर और आगे और कथा करेंगे, ठीक है। और